शांति। आज भट्ठी का चौथा दिन और इसके प्रातःकालीन सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगी भ्राता रामनाथ भाई जी। हम एक हाथ हिलाकर आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी, एक धार्मिक रूढ़िवादी परिवार में आपका जन्म हुआ, जिस कारण से बाल्यकाल से ही शास्त्रों की बातें सुनने और पढ़ने को मिली। लेकिन जैसे बाबा कहते हैं, उसमें सार कहीं खोजने में दिक्कत जाती है। तो खोज थी कि सत्य ज्ञान क्या है करके, और वो खोज एक दिन पूरी हुई जब ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आप 1972 में आए। फिर तो आपने ये पढ़ाई जारी रखी, ईश्वरीय ज्ञान की गहराई में उतरे, योग के प्रयोग करते रहे और अपनी लौकिक जॉब भी की आपने। बॉम्बे में मैनेजरियल पोस्ट पर थे। और जब 1978 में पहली बार मधुबन धरनी में आना हुआ, तो यहाँ की धरनी की छाप आपके दिलो दिमाग पर ऐसी पड़ी कि लगा कि जीवन तो बाबा की सेवाओं के लिए समर्पित कर देना चाहिए। और तब से लेकर ही आज दिन तक आप इस हेडक्वार्टर की धरनी पर रहकर देश विदेश की सेवाएं कर रहे हैं। तीनों ही कॉम्प्लेक्स में सेवा देते हैं, देश में भी विदेश में भी। जब भी आपको हम कॉल करते हैं, कोई ना कोई क्लास करा रहे होते हैं, चाहे ऑनलाइन चाहे पर्सनल। चूँकि ज्ञान की बहुत गहराई है, तो जो भी जनरली प्रश्न उठते हैं ज्ञान से संबंधित, बहुत अच्छी तरीके से आप कन्विंस करते हैं। तो सभी आपको या तो ऑनलाइन या तो सम्मुख सुनना पसंद करते हैं। इतना ही नहीं, चूँकि धर्मशास्त्रों की बातें तो बाल्यकाल से ही पढ़ी है, बाबा ने फिर ऐसी ही अच्छी सेवा आपको दी है। हमारे पास जो धार्मिक प्रभाग है, उसके आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। हम सभी जानते हैं, बाबा कहते हैं ना, हाँ, जो धर्म के क्षेत्र के प्रकांड पंडित होते हैं, उनके दिमाग में क्या भरा होता है? हाँ, शास्त्रों की बातें। और जब ज्ञान की बातें उन्हें सुनाते हैं, तो इतना इजी नहीं होता है उनके लिए इन बातों को एक्सेप्ट करना। लेकिन चूँकि भाई जी ने सारी बातें पहले से पढ़ी हुई है और फिर बाबा का ज्ञान लिया है, तो बहुत ही इजीली उनको कन्विंस कर लेते हैं। न सिर्फ इजीली कन्विंस करते हैं, लेकिन बाबा की धरनी का, बाबा के ज्ञान का, योग का ऐसा प्रभाव उन पर पड़ता है कि यहाँ से लौटने के बाद भी वो महामंडलेश्वर फ़ोन करके कहते हैं, क्या जादू किया है, हम पूजा में बैठे हैं पर मन आपके मधुबन में है हमारा। तो इतना सुंदर आप, जो जिनको कन्विंस करना इजी नहीं है, उनको भी आप कन्विंस कर लेते हैं। तो हमारे बीच में आज इस विषय को स्पष्ट करेंगे, एकांत प्रिय और एकाग्र चित्त। संडे की मुरली में बाबा ने कहा ना, मन बुद्धि को अगर क्लियर रखना है तो चित्त को एकाग्र करना होगा, एकांत प्रिय बनना होगा। तब जाकर क्या होगी? शुभ भावना और शुभ कामना की सूक्ष्म सेवा होगी। तो भ्राता जी से हम सुनेंगे एकांत प्रिय और एकाग्र चित्त। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति, ओम शांति। आज बहुत अच्छा टॉपिक रखा है, एकांत और एकाग्र। और आज आप देखेंगे बाबा ने मुरली में वरदान में सुनाया कि ईश्वरीय अथॉरिटी
ईश्वरीय अथॉरिटी। फिर उस अथॉरिटी के द्वारा आप संकल्प और बुद्धि, संकल्प माना मन, संकल्प जो करता है मन, मन और बुद्धि को, संकल्प और बुद्धि को क्या करेंगे? हाँ, कौन ऑर्डर करेगा? मन, बुद्धि और संस्कार, तीन है। तो ऑर्डर पर चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। अब इसको आप खोलो तो समझ, कभी सोचा आप लोगों ने? इसके अंदर पूरा ज्ञान समाया हुआ है। फिर इसके साथ बाद में एक बाबा ने कहा, अब भी बाप दादा के सामने बैठे हो और सारी दुनिया को गॉड का, परमात्मा का परिचय बताओ। तो भगवान का, परम धाम का नहीं, उसका रूप नहीं। हम कहते हैं बिंदु रूप है, वो ज्योतिर्बिंदु, वो तो दुनिया को भी पता है। शुभ बाबा का परिचय। शुभ बाबा कौन? तो वरदान के अंदर आज आया वरदान का बाबा का, ईश्वरीय अथॉरिटी। मन, और हम भारत के अंदर तो स्वामी विवेकानंद ने भी राजयोग सिखाया है। तो शुभ बाबा के कौन सा राजयोग सिखा रहा है, कोई पूछेगा? तो वहां मन को लगाना है। तो यहां मन का योग नहीं, यहां बुद्धि, बुद्धि योग कहा। तब कहा बाबा दिल से याद करो। तो याद शब्द जो आता है वो मन में नहीं आता है, वो बुद्धि के अंदर। मुझे याद ही नहीं है, बहुत बुद्धू है, समझदार है, बुद्धिवान है, याद है, याद बुद्धि के अंदर। तो ज्ञान सुनना पढ़ना सब कुछ नहीं है। तो आज भी बाबा ने कहा धारणा, सुन लिया, बाहर जाते ही पूछो याद ही नहीं है। तो सुनने 10 दफ़ा 100 दफ़ा पढ़ने से कोई फायदा नहीं। लिसनिंग, रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग। अंडरस्टैंडिंग, समझ, समझ कहाँ है? बुद्धि के अंदर है। तो शुभ बाबा सारी दुनिया के अंदर भक्ति मार्ग में भी माताएं मंदिर में जाएंगे तो क्या कहेंगे? भगवान इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो। और आज तक सारे विश्व के अंदर इतनी यूनिवर्सिटीज है, बुद्धि का ज्ञान नहीं है। साइंस के अंदर भी कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, बुद्धि कहाँ है? कॉन्शियस तब क्या हुआ? शब्द तनाव आया, टेंशन आया, मन में बहुत चलता, कौन कंट्रोल करेगा? तब बाबा ने आज कहा संकल्प और बुद्धि को चलाना है ईश्वरीय अथॉरिटी से। तो वो अथॉरिटी कौन सी? जिससे आप मास्टर सर्वशक्तियां, सर्व सब्जेक्ट पर, बाबा की सर्व शक्तियों पर मास्टरी, पीएचडी करना चाहिए। कम से कम एक शक्ति के ऊपर करो। तो कौन सी शक्ति पर पीएचडी करेंगे? शुभ बाबा की कौन सी शक्तियां है? फिर मन और बुद्धि को, संकल्प और बुद्धि को कैसे चलाए, किस अथॉरिटी से चलावे? तो ईश्वरी के अंदर, शिव बाबा के मुरली के अंदर, ब्रह्मा कुमारी के अंदर राजयोग क्या है? एक ही शब्द आता है, रोज। क्या आता है वो? आत्मा समझ, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, है ना? आता है रोज, रोज मुरली में किसी न किसी रूप से। तो ब्रह्मा कुमार का फिक्स है राजयोग। कहते ही कोई पूछेगा क्या? आत्मा समझो। क्यों यहाँ क्यों आए हो? भगवान से प्यार करने के लिए, भगवान से वो सब किया हमने, उसका फल है ये। जिसने भक्ति नहीं किया तो उसको फल नहीं, फक्त भगवान ज्ञान देता है। तो ज्ञान से, समझ से जीवन श्रेष्ठ होता है। परिवर्तन का, श्रेष्ठ बनाना है। सत्युग में श्रेष्ठ आत्माएं पुण्य आत्माएं होती है, तो उनका जीवन पुण्य। तो इसके लिए यहां आया कि मन और बुद्धि को चलाओ। तो योग में सिर्फ मन को नहीं, मन के चिंतन करते हो, बुद्धि खाली है, तब आप कहते हैं व्यर्थ, विकल्प, माया, रावण, ये सब आता है, आएगा ही। क्योंकि बुद्धि के अंदर बहुत सारी बातें याद है, ये काम करना है, इसको फोन करना है, वो याद कहाँ है? बुद्धि के अंदर। इसलिए बुद्धि योग, दिल से याद करो, दिल मेरे चला। और कैसे लगाएंगे? उसकी विधि किसी के पास है? मन लगा सकते हो। तब उसको कहा एकांत, एक के अंत में जाओ।
तो हीरे मोती मिलेंगे। समुद्र का, नदी के ऊपर, पानी के ऊपर 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 तैर सकते हो, अंदर एकांत, अंदर जाना चाहिए, गहराई में जा सकते हो। क्यों एकांत चाहिए? एक के अंत में दुनिया वाले सन्यास करते हैं, जहां आवाज नहीं वहां जाते हैं। तो हम उस प्रकार का आवाज नहीं, फिजिकल नहीं है। तो एक के अंत में जो, वो भी कैसे जाए? तो सब भी लेकर और एकाग्र भी हो। तो इन सबको लेकर के एक विधि है सहज। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में राजयोग कहते हैं, उससे विकर्म विनाश होते हैं। प्रूफ चाहिए। आप डॉक्टर के पास क्यों गए हो? डॉक्टर का दर्शन करने नहीं, बीमारी मिटाने के लिए गए हो। बीमार नहीं होते तो डॉक्टर के पास नहीं जाते, कितना बड़ा डॉक्टर हो, भगवान कितना भी बड़ा हो, बहुत है। हमको क्या करना है? हमको पाप मिटाने वाला चाहिए, कि सोना हीरा चाहिए, ऐसा भगवान चाहिए? वो भी बहुत मिलेगा, वो तो ले जाने से इधर छोड़ना पड़ेगा, अंतिम समय। अभी बाबा ने कहा जो कर्मातीत पुण्य आत्मा, नहीं तो सजा भोग के जाना पड़ेगा। अगर 5 विकारों का काम का अंश भी रह गया तो क्या बाबा ने कहा योग से भी नहीं मिटा सकते हो। चाखे वैकुंठ रस गिरे तो इन सबको देखते हुए विकर्म विनाश भी होना चाहिए, एकाग्रता भी होना चाहिए, एक के अंत में भी चाहिए, मन और बुद्धि को यूज भी होना चाहिए, एक सेकंड में दूसरे कोई विचार नहीं आना चाहिए। ऐसा कोई सब कुछ हो, एकांत भी हो, एकाग्र भी हो, और शिव बाबा का श्रीमत भी यूज हो, उसके अनुसार हो। तो ऐसा कोई प्रोसेस है? कभी सोचा किसी ने? और आपने बहुत दफा, कम से कम मैं 10-15 साल से सुना रहा हूं, अभी तक देखा किसी को पता ही नहीं चलता है। मना सुनते हम हैं, चिंतन नहीं चल रहा है। अभी भी आप देखो, शिव बाबा को याद करो कहते हो, तो शिव बाबा को याद क्या करेंगे? कौन बताएगा? शिव बाबा को याद करो। जैसे इस भाई को कहा माताजी ने घर में, मार्केट से ये सब्जी लेके आओ। वो मार्केट में गया, सब्जी के दुकान में खड़ा है। अरे मम्मी ने कौन सी सब्जी लाओ कहा था? सब्जी याद नहीं है, दुकान में खड़ा है। परमधाम में गए हो अब, तो कहो विकर्म, साधु सन्यासी भी जाते ब्रह्मांड को याद करते। शिव बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश। तो शिव बाबा को क्या याद करेंगे? महिमा भक्ति करते हैं, भक्ति वाले महिमा गायन पूजन करने वालों को भगत कहते हैं। तो महिमा नहीं, याद, अर्थ पता होना चाहिए। तो महिमा गायन पूजन जो कौन करता है? भक्ति में करते थे। अभी याद, वो कौन? तो क्या याद करेंगे? आप में से कोई बताओ तो बिल्कुल वो सत्युग में पहुंचेंगे। संबंध को याद नहीं, संबंध तो बामा काका वो अलग हो, शिव बाबा की, शिव बाबा से सर्व संबंध में नहीं, वो भी। हाँ हाँ, देखो थोड़ा धीरे धीरे आ रहा है। एक दूध का सागर भी है नहीं? गुड, थोड़ा तो नजदीक पहुंच गए। हाँ हाँ, बाबा कैसा है वही तो पूछ रहा हूं। नहीं, महिमा नहीं, बाबा ने कभी मैं महिमा नहीं कहा। बाबा ने कहा मैं सर्वशक्तिवान। महिमा तो गायन पूजन हो गया हो। तो शिव बाबा के पास कौन सी शक्ति है वो चाहिए। हाँ, पिताजी है आपका, लेकिन पिताजी के पास क्या है? 1 लाख रुपया। आप कहेंगे ना मेरे पिताजी के पास 2 गाड़ियां है, इतने पैसे, ऐसे बताएंगे ना। मेरा पिताजी ऐसा लंबा है, चौड़ा है, ये है वो, इतना नहीं कहेंगे। उनके पास क्या है? बाबा अपनी वर्षा देता है। पिताजी के पास, आपके पिताजी के 2 कार है, ये प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी देता है। तो आपके पिताजी के पास कौन सी प्रॉपर्टी है? एक बताओ, एक बताओ, कोई भाइयों में से एक बताओ। बहनों ने आधा बताया, गलत, पहले दिव, पहले गलत, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। ये अभी भी कंफ्यूजन है, क्लियर नहीं। गुण कहाँ होते हैं? शिव बाबा ने कही मैं गुणवान कहा। गुण देवी देवता, 16 कला संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम, गुण देवी देवताओं का शिव बाबा रोज बताता मैं सर्वशक्तिवान। तो आप अभी 1 साल 2 साल तो नहीं हो, कम से कम 5-10 साल तो है। तो गुण और शक्ति में अभी पता नहीं।
शक्ति सर्वशक्तिवान रोज कहता है, तो गुण मिक्स हो गया ना। तो ये अगर आप और हम बताएंगे तो दुनिया भी सब ऐसे ही बताएंगे, तो गलत ज्ञान सुना रहे हो। भक्ति में कहा श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, उसकी स्त्री रावण ले जा सकता है क्या? तो रावण बड़ा हो गया, भगवान का कोई वैल्यू नहीं। किसी ने लिखा, उसको कोई वेरीफाई करने वाला नहीं है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो हमारी भगवान का वैल्यू करें, किसने लिखा है, कौन व्यास है वो, हम मान लेते हैं, है ना। तो वो हमको यहाँ भी बुद्धि दिया, बाबा को बुद्धिवान चाहिए। सत्वचन महाराज जी कहने वाला भक्ति है। यहाँ किसी ने कुछ सुनने के बाद बाबा ने कहा सबका सुनो, अपनी बुद्धि यूज करो, समझ से ले लो। तो समझदार बच्चे चाहिए, भावना वाला नहीं। भावना वाला सत्वचन महाराज जी है ना। सबका सुनो लेकिन निर्णय करो आप। इन्होंने क्या कहा, मार्केट में सभी लोग सब सामान बेचते हैं, मुझे किससे लेना है? जो रेगड़ी वाला उससे ले लो, कल खराब हो गया तो किसको पूछेंगे? आपको उससे लेना है जो परमानेंट दुकान वाला है। कल खराब हो गया तो उससे पूछ सकते हो खराब है। तो ऐसे रास्ते पर सस्ता सामान भी मिलता है, आपके अंदर सस्ता है, ले लो। तो ज्ञान भी, कोई भी चीज लेनी है तो किससे लेनी है वो भी चाहिए। किसी ने कुछ सुनाया है ना, तो वो भी देखना पड़ता है। तो कोई चीज लेते थे, क्यों? बाबा बच्चों को समझदार बनाना चाहता है। तो ये जो 4-5 बातें कहा, उसमें एक के अंत में भी जाना है, एकाग्रता भी चाहिए। जो आज बाबा ने कहा मुरली में, ये कौन सा, ईश्वरीय अथॉरिटी भी चाहिए। ऐसे नहीं किसी का ज्ञान लेके आए, शिव बाबा ने जो सुनाया श्रीमत के अनुसार भी चाहिए। मन और बुद्धि भी यूज होनी चाहिए, ये सब भी बातें होना चाहिए ना। तो ऐसे एक सिंपल कोई तरीका है वो बताओ, किसी के पास है? हाँ, नॉलेज वही तो, कौन सा, ये सभी मिलना चाहिए। ऐसे आप योग में बैठो, ऐसी सब प्राप्ति हो, उससे विकर्म भी विनाश हो। पर्पज हमारा वो ये है, आत्मा समझ, मुझे याद करो तो विकर्म ना। ऐसी कोई एक विधि चाहिए ना, ये सब कुछ उसमें होना चाहिए। तो है उसको सिंपल, जो बाबा ने कहा हम कभी मिक्स करते, याद अलग है। देखो बाबा ने 8 घंटा याद करो कहा, कभी भी नोट करना, 8 घंटा चलते फिरते कर्म करते याद। फिर योग, जो बहन जी कह रहे थे, सर्व संबंध, योग माना जोड़, सर्व संबंध जोड़ो। फिर कहा तपस्या, योग अग्नि, बीज रूप स्थिति, ज्वालामुखी योग। क्यों? विकर्म विनाश करना है, लक्ष्य हमारा वो। अगर अंश भी क्रोध का रहा तो सत्युग में जा सकते हो। एक ही दिन किया था मैंने, चलेगा? अंश है, चलेगा ना? बाबा ने कंडीशन बताया, बाप समान। जैसे बाप पवित्रता का सागर है, बाप समान मास्टर बनो। मास्टर मतलब उस सब्जेक्ट पर PhD, अधिकार प्राप्त करो, सर्वशक्तियों पर करो। तो मास्टर सर्वशक्तिवान, एक शक्ति के पर करो। तो एक शक्तिवान कहेंगे तो कौन सी शक्ति है? सर्वशक्तियों में भी पता होना चाहिए। बाबा की मुख्य 8 शक्तियां हैं, इसलिए अष्ट रत्न बनते हैं। विश्व महाराजन सत्युग के राजा, जैसे लक्ष्मी के पास एक ही शक्ति है, धन की शक्ति। सरस्वती के पास एक शक्ति, विद्या शक्ति, है ना। तो ऐसे एक एक शक्ति पर करो तो सभी करो। तो कौन सी शक्ति? शिव बाबा पवित्रता का सागर, जो बहन जी बता रही थी, शांति का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर। दुख, कोई भी दुख दूर नहीं करता है, दुख हरता, सुख करता एक ही शिव बाबा है। मुक्ति जीवन, भूत प्रेत साधु सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देता है, एक के पास वो अथॉरिटी है। भाग्य बनाने की विधि बताता है। अभी भी बहन जी, माता जी पहले भी गरीबों को दान देती थी, कोई गरीब है तो आज भी दे रहे हो, तो दोनों में अंतर है। अभी बाबा कहते अगर आप अभी दान देते हो, एक का पदम गुना मिलेगा। कोई पूछेगा कैसा? गरीब भिखारी तो वही है, ज्ञान में आने से पहले भी उनको मैं खाना देती थी, आज भी वही भिखारी आ रहा है, आज भी दे रहे हो, तो पद्मों की कमाई कैसे होंगी? तो ये विधि बताता है। सेवा दुनिया में वही है, लेकिन सेवा करने की जो एक विधि है, तो इससे पद्मों की कमाई जमा होती है। कभी सोचा कैसा? सेवा वही है। तो पहले जो भिखारी आता था, अरे एक गरीब है, भिखारी समझ के उसका शरीर को देख के दान देते थे।
एक का एक गुना। अभी ज्ञान मिल गया, पूरा समझ में आया, ये आया वही भिखारी आता है, उसको देखते अरे ये शुभ बाबा का बच्चा है। शुभ बाबा याद आया, पद्मों की कमाई जमा हो गई। बाबा को याद करके संकल्प कर्म बोल कुछ भी करो तो बाप कौन? अविनाशी। वो क्या देता है? अविनाशी फल देता है, एक जन्म थोड़े के लिए नहीं। तो पद्मों की कमाई कैसे? कर्म वही है। भंडारे में पैसे डालो, नहीं बहन जी ने कहा था बहन जी देंगी, नहीं शुभ बाबा की सेवा के लिए। तब बाबा ने कहा शुभ बाबा को याद कर। कल भी एक कहा था, देखना एक बहुत सुंदर शब्द था कल मुरली में, बाप कुछ भी बाप दादा के सामने बैठे हो तो भी अगर कुछ परेशानी हो तो शुभ बाबा को याद करो। ये कब का? साकार में। बाप दादा इधर है, विश्वास नहीं होता है, कुछ कहा ये बाबा ने बताया तो शुभ बाबा से बात करो। कहाँ करेंगे? शुभ बाबा कैसे बोलेगा? वो संपूर्ण बाबा सूक्ष्मतन। तब शुरू में पीयू कहते हैं संपूर्ण बाबा। उनसे पूछ, अगर इधर विश्वास नहीं है तो ब्रह्मा बाबा है, साकार में विश्वास नहीं होता कभी। तो एक बाबा क्लैरिफाई करता है, तो कहा शुभ बाबा से बात करो। तो भगवान आके ऐसी सेवा करने की विधि बता जो आज बताया, दद्दी जी ऋषि जैसे। तो सेवा सब करते, दुनिया में भी कितना करता है, गुरुद्वारे में जाओ कहीं भी, तो एक का एक गुना। तो यहां साधारण भी सेवा करो, एक का पदम गुना कैसे बनेगा है? तो वो विधि भाग्य बनाने की विधि बताता है, भाग्य विधाता का। और लास्ट बुद्धि को दिव्य बनाता है, दिव्य बुद्धि दाता। ये 8 मुख्य शक्ति है, इन एक एक शक्ति के ऊपर आप मास्टरी करो। तो एक शक्ति के ऊपर मास्टरी, अधिकार। तो सभी शक्तियों के ऊपर करो, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान। अगर मैंने डॉक्टर की पढ़ाई नहीं और मैं टाइटल लगाऊं मैं डॉक्टर हूं, उसके पीएचडी डॉक्टरेट डिग्री लेने के लिए उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, अपने आप नहीं है। अपने आप कहो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, शिव बाबा के बच्चे हो, तो अभी हम कोई कह सकते हम शिव बाबा के बच्चे? सोच के बताओ, कह सकते? वो कह सकता है जो कम से कम आज से 1 महीने के अंदर 1 दिन भी गुस्सा नहीं किया, मिनिमम स्थूल सूक्ष्म में आओ, आज से 1 महीने के अंदर 1 दिन भी काम और क्रोध, 5 विकारों के अंदर, 5 विकार कहेंगे बहुत दूर है, काम और क्रोध के स्वप्न नहीं आया। अंदर क्या है वो बताता है। अगर डॉक्टर के पास जाओ, मुझे कोई बीमारी नहीं, उस दिखाता है ब्लड प्रेशर कितना है, तो आप मुझे कैसे कहते हो पाप आत्मा? प्रूफ चाहिए मनुष्य को। ड्रीम्स आर टेलिंग व्हाट यू आर। और जब तक मनुष्य रियलाइज नहीं करता मैं बीमार हूं, घर में दवाई है तो भी नहीं लेता है, मुझे इतनी बीमारी नहीं है, चलेगा, चलाने की आदत है। तो यहां रियलाइजेशन जरूरी है, महसूस करने के बगैर परिवर्तन नहीं होता। 100 दफा सुना, गुस्सा नहीं करना चाहिए। एक दिन आपने सुना, अरे ये ठीक नहीं, महसूस हुआ, ध्यान गया, तब आप सोचने लगते हैं गुस्सा क्या चीज है, क्यों आता है, कारण क्या है, निवारण क्या है, क्या करना चाहिए। तो रियलाइज करने के बाद सोचता है, प्लानिंग करता है, तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए, क्या सहन करना चाहिए, कहां क्या करना चाहिए, सोच प्लानिंग करता है। तो ज्ञान सुनना, लिसनिंग, रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग। तो प्लानिंग करने, खाना अपने आप माताजी नहीं बनाते, पहले सोचती है, कल सवेरे नाश्ता बनाना, ये सब्जियां है, ये है, ये है, हाँ है तो ये बना सकते हैं, है ना। अपने आप सवेरे उठ तो एकदम नाश्ता खाना बन जाता है क्या? पहले प्लानिंग। यहां भी ज्ञान सुनने के बाद तब बाबा उसको मंथन कहता है, मंथन बुद्धि, चिंतन मन। तो मंथन जब करते हो तो उसको इंग्लिश में कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वृत्ति बनती है। इसलिए योगी जब योग में बैठा तो उसके चारों तरफ राउंड वाइब्रेशन, सूर्य की किरणें देखो सीधा जाती है, संकल्प एनर्जी है वो सीधा जाती है, तो उसको बुद्धि चुंबक है, ग्रहण करता है। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये जो आपने पूछा कि एक के अंत और एकाग्रता,
और मन और बुद्धि को ईश्वरीय अथॉरिटी से चलाना चाहिए। ये सब कैसे होगा? सिंपल तरीका है, कोई मेहनत नहीं है, लेकिन समझना जरूरी है। तो उसके लिए कुछ करना है, तो उसको कहा तपस्या, बीज रूप सती, योग अग्नि। कोई मेहनत नहीं, आराम से बैठो, जैसे चाहे बैठो, लेटो भी, मन बुद्धि को चलाओ। क्योंकि भारत में एक हाथ से नमस्ते नहीं करते, दो हाथ जोड़ते हैं। मैंने दो हाथ जोड़ा, नमस्ते नहीं कहते हैं, विधि है। तो विधि से सिद्धि प्राप्त होती है। तो ये सब कुछ प्राप्त हो, ऐसे कोई विधि है? सिंपल, सदा कर सकते हो। तो याद 8 घंटा चलते फिरते माता जी को देखते याद आया, इनको आज की मुरली के पॉइंट सुनाना चाहिए। ये याद, इनको देखते याद आया, इनके लिए शुभ भावना। बाबा ने कहा हर एक के प्रति शुभ सोचो। कैसे सोचो? इनको शुभ, बाबा इसको सद्बुद्धि दे दो, इसका कल्याण करना चाहिए। तो मन में विचार, ये हो सकता है। 8 कर्म करते, सब कुछ करते, सर्व संबंध भी जोड़ सकते हो। बाबा मेरा पति है, पिता है, बालक है, दोस्त है, टीचर है, पढ़ाता है मुझको। तपस्या सवेरे 4 से 5, 2 से 5 ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं शास्त्रों में भी। उस समय सूर्य को अर्घ्य देते हैं। शाम को भी सूर्य अस्त होने के बाद 6 से 8 बजे तक आधा घंटा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आज ये शरीर बहुत 1 घंटा बैठो नहीं हो सकता है। बुद्धि, इतनी बुद्धि के अंदर, ब्रेन के ऊपर इतने ताकत नहीं है। तो मिनिमम 15, मैक्सिमम आधा घंटा, और ज़्यादा खींच के 1 घंटा। तो आप 2-2 घंटा बैठो, वे मन बुद्धि नहीं चलेगा। तो ऐसी एक व्यवस्था चाहिए जिसके अंदर सब कुछ प्राप्त हो। तो वो व्यवस्था है इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। तपस्या क्या है? आराम से बैठो, मन पूछता है, क्योंकि बाबा ने रोज मुरली में कहा, श्रीमत के अनुसार भी होना चाहिए, आत्मा समझ मुझे याद करो। अब ये भाई तो मुझे दिखाई देता है ना? तो मैं, भाई जी कहता है मुझे समझो, इसको मैं कैसे समझूं? तो पूछता हूँ, भाई जी आपका नाम? ये भी भाई, ये भी भाई है। तो कहता मेरा ये नाम है। कहाँ से आए हो? मैं इधर से, मैं सब दिल्ली से आए नहीं, मैं इधर से आया हूँ। तो मैं ये काम करता, अब इसका परिचय पता चला। मैं आत्मा हूं तो सभी को पता है। तो कौन से आत्मा हूं मैं? वो आपको पता है। मैंने कितना पाप किया है और किसी को पता नहीं है ना? तो पूछो मैं कौन सी आत्मा हूं? पापात्मा, देवात्मा, महात्मा, पुण्यात्मा, कौन सी आत्मा हूं? तब व्यवस्था ऐसा है, मन बुद्धि को चलाना है ईश्वरीय ज्ञान से ही, बाहर से और कुछ नहीं। मन पूछता है मैं कौन? बुद्धि सत्य बोलती है। मैं आपको बताने के लिए ना, मैं तो फरिश्ता हूं, मैं तो देवता बन गया हूं, है ना? तो आप जानते हो। तो अपनी बुद्धि सत्य बोलती, उससे पूछो मैं कौन? वो कहेगा मैं सर्व। अगर कोई पूरा निश्चय है, ज्ञान को अच्छे से समझा है, तुरंत बताएगा। कोई कंफ्यूजन है, दुविधा नहीं, तुरंत मैं सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हूं। सिर्फ आत्मा नहीं, मैं आत्मा सभी बहुत लोगों के है। कौन हमारा बाप? मैं फलाने राजा का बेटा हूं, फलाने मिनिस्टर का बेटा हूं, अथॉरिटी है। तो मैं हमारा बाप कौन? सर्वशक्तियां है, वो भी एकदम स्मृति में आएंगी। मैं सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हूं। तो कोई दूसरा विचार आए ना, नींद आएंगी ना, व्यर्थ विकल्प कुछ भी नहीं। मन ने प्रश्न किया, मन बुद्धि को यूज किया आपने। ज्ञान बुद्धि के अंदर है, अभी सुना तो बुद्धि के अंदर मेमोरी रिकॉर्ड हो गया कि दूसरों की कमेंट्री चाहिए, आप भरो। आप उसको कहा कि एप्लीकेशन, ज्ञान का उपयोग करो। तो ज्ञान सुन के याद बुद्धि में अगर हो वो उपयोग कर सकता है, नहीं तो नहीं। फिर दूसरा पूछो मेरा रूप, तुरंत बुद्धि बताती है कि मैं एक सफेद चमकता हुआ सितारा इस भ्रुकुटी के बीच में बैठा हूं। कोई दुविधा नहीं, बुद्धि के अंदर और कुछ नहीं आएगा। और बुद्धि सत्य बोलती, जो बुद्धि ज्ञान सुनने के बाद उसको उस पर विश्वास है। हम बहुत ज्ञान सुनते हैं, विश्वास नहीं अभी भी। बहुत सारे बाबा ये नहीं हो सकता है, वो बहुत रिपीट। जिसके जीवन में बहुत दुख है उसको को ऐसे दोबारा होगा नहीं, ये कैसे जाएगा अंदर? कई बातें हैं। तो बुद्धि स्वीकार नहीं करते, सुनना सब कुछ नहीं। जो बुद्धि के अंदर कन्विंस है, स्वीकार है, वो तुरंत जवाब देता है। तो वहां नींद, व्यर्थ विकल्प, माया कुछ नहीं आता है।
तीसरा, मेरे गुण। हम रिपीट करते, मैं शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप हूं। अभी गुस्सा आता है, अभी नहीं थे, डिफरेंस चाहिए। ये मंत्र जैसे रिपीट नहीं है। मेरे गुण, मैं आत्मा हो गया पहले, तो मैं कब था? सत्युग में, त्रेता में, वहां मैं संपूर्ण पवित्र था, दैवी गुण। अब भी नहीं हूं, मैं संपूर्ण शांत सुख स्वरूप था। अब मुझे ऐसे बनना है। मार्केट में क्यों जा रहे हो, परमधाम में क्यों जा रहे हो? ये शक्तियां चाहिए, प्रिपरेशन है ये। इसलिए इंग्लिश में कहते हैं एक्टिवेट योर कॉन्शियसनेस, अपने को जागृत करो। नहीं तो मैं माना शरीर के भान में रहते हैं हम। अरे रहना भी चाहिए, शरीर जरा काम करते हैं, शरीर छोड़ के नहीं जाते हम। तो एक्टिवेट योर कॉन्शियसनेस, तो ये तरीका अपने को जागृत। मैं कौन? मेरा रूप, मेरे गुण। चौथा, मेरे कर्म। योग में बैठे हो, कौन आया, कौन गया? अरे गाड़ी चला, योग में बैठे हो कि वॉचमैन का काम कर रहे हो? तो योग स्थित प्रज्ञ कहा, स्थिर। कौन आया गया हमारा काम नहीं। स्टूडेंट देखो स्कूल में टिक करके सुनता रहता है, समझ रहा है, तो टीचर को भी लगता है बहुत ध्यान से सुनता है ना। तब बाबा कहता है प्लीज गिव अटेंशन, ध्यान। तो वो चाहे हमको इधर उधर देखा, आपका बुद्धि और गया, क्या सुना पता ही नहीं है। तो जिज्ञासा, इंटरेस्ट, हमें कुछ करने के लिए, कुछ सीखने के लिए। मधुबन ऐसी जगह है तो यहाँ और कुछ काम नहीं है, तो ऐसे शांत पवित्र वातावरण है, थोड़ा सा सुनो। और आज शाम को ही करके देख लो, आपको योग में बैठे एक भी इधर उधर के विचार नहीं आएंगे। व्यर्थ, माया, नींद आई, वो किसको आती है? तो बुद्धि चलाना नहीं आते है। बुद्धि ये सारे शरीर को, इंद्रियों को चलाती है। ऐसे बैठे बैठे देखो मच्छर तुरंत हाथ मारता है, कौन कहता है इसको? बुद्धि जागती जो सदा जागृत रहती है, तो उसके अंदर ये भरना चाहिए ज्ञान। तो मन पूछता है मैं कौन? मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म। मैं आत्मा इन आंखों से देखता हूं, अभी आंखें हिलाना नहीं। उसको हम कहते हैं, बाबा ने 5 नाम दिया। अशरीरी बनो, विदेही बनो। कैसे बनो विदेही? शरीर छोड़ दूं? अव्यक्त बनो। आप कहते हो अटेंशन, अटेंशन माना क्या? बुद्धि इधर उधर नहीं जाए। क्या सुना रहे? ध्यान से सुनो। तो बुद्धि ग्रहण करती है। तो ये सारे ज्ञान सब कुछ इस छोटे में आ सकता है। सागर को गागर में छोटे से इसमें भर सकते हो। तो ऐसे हमको एक चीज चाहिए। क्यों? सारी पढ़ाई हो गई, अभी कल परीक्षा है। अभी आप ज्ञान चिंतन करते बैठेंगे नहीं, अभी ज्ञान स्वरूप नहीं, अभी शक्ति स्वरूप चाहिए। कल कोई परिस्थिति कुछ आया, तुरंत ब्रेक लगाओ, मैं तुरंत फुल स्टॉप लगाओ। तो समय परिस्थिति के अनुसार पुरुषार्थ चाहिए। अभी शक्तिशाली स्थिति चाहिए। कुछ रह गया उसको भस्म करना, नहीं तो भोगना पड़ेगा। तब कल का कल अगर ये शरीर छोड़ा तो कहां आएंगे आप? गर्भ जेल, सजा भोगने के कल ही बताया बाबा ने। तो अब भी मिटाना है, आज ही मिटाना है, कल भी नहीं। पता नहीं कल क्या होगा, एवरीथिंग इज अनसर्टन। तो ऐसी कंडीशन में हमको एक रिफाइन, थोड़े समय 5-10 मिनट ही, 1 घंटा करो नहीं, इतना नहीं हो सकता है। तो 15 मिनट बैठो, आधा घंटा बैठो बस। सवेरे 15 मिनट, आधा घंटा, शाम को आधा। बैठ के क्या करना? यहां बैठ के क्या किया अमृत वेले शाम को? वो पूछना है। मन बुद्धि को चलाओ। कहां तक? आत्मा समझो बाबा, और कुछ नहीं चाहिए। तो क्यों विकर्म कुछ बचा वो बिना? उसने कहा मेरे शक्ति से। आप जानते हो कागज धूप में रखो, 10 साल भी रख दो, इट नेवर बर्न इनटू ऐश। वही सूर्य की किरणें है ना। एक लेंस हाथ हिलता नहीं, सूर्य अपनी शक्तियों को एक जगह एकाग्र। तो एकाग्रता आया। एकाग्रता उसको कहते हैं, दुनिया में आज तक बताया एजुकेशन के अंदर, फोकस ऑफ माइंड इज कंसंट्रेशन, इट इज इनकम्प्लीट। मुझे लगता है बहन जी मुझे ही देख रही है, सुन भी रही है। अगर मैं पूछूं क्या सुना, समझ में नहीं आया, तो समझ कहां गया? देख तो इधर रहे हो, सुन भी रहे हो, बुद्धि और किधर है? बुद्धि के अंदर और कुछ है। तो ग्रहण करने वाला, समझने वाला बुद्धि है। तब कहते हैं अटेंशन दे दो, ध्यान दे दो। वो अपने आप नहीं होगा, अब भी करें तो हो नहीं होगा। सवेरे इन दोनों को एक करना चाहिए।
अगर एक बार एक किया, एकाग्र किया, वो थोड़ा समय चलेगा, एकदम अलग नहीं होगा। इसलिए स्कूल के लिए भी प्रेयर होता था, प्रिपेयर फॉर एजुकेशन। पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। पढ़ना शरीर नहीं है, मन बुद्धि है। तो ये व्यवस्था यहां भी सवेरे योग के अंदर अगर एकाग्र इन दोनों को एक किया, मुरली क्लास दिन तक 1-2-3 घंटे तक रहेगा, शाम को फिर से करो, फिर ये अलग ना हो। ये दोनों शक्ति अलग है। मन कुछ सोच रहा है, बुद्धि के अंदर और कुछ है। यहां बैठे हो, अरे उस इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना था, उसको फोन करना था, क्या सुन रहे हो? तो ये कैसे होगा? ये अपने आप नहीं होगा। आपको को मैं 100 दफा को ध्यान से सुनो, भाई जी मैं सुनने के लिए तो बैठा हूं, लेकिन बुद्धि और कुछ भाग रही। किसी के अधिकार है? कोई हम मन जीत है? नहीं, मन के गुलाम है। मन पर किसी का हमको आपको गलत नहीं सोचो। वो कहता मैं सोचना नहीं चाहता हूं, लेकिन आता है, तो क्या करो? कोई जीत नहीं है, विजय नहीं है, हम गुलाम है, अभी भी पराधीन है। तो इसके लिए कम से कम 15 मिनट बैठे हो। तो इस बाबा ने आज जो कहा कि ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय ज्ञान से अथॉरिटी है वो चलाओ, काम दे दो, तो दूसरा नहीं आएगा। आइडल माइंड, आइडल इंटेलेक्ट इज डेविल्स वर्कशॉप। तो बैठते ही पूछो मैं कौन? एक्टिवेट करो, जागृत करो। मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म। 5वां, मैं कहां से आया? सीधा परम धाम से आया। परम धाम में कौन है? शिव बाबा। कौन है वो? बाप तो है। तो बाप से आपको क्या मतलब है? हाँ वो है, हमारा सदा ही है। हाँ, उसकी शक्ति, जो संपत्ति प्रॉपर, वो मुझे चाहिए, वो मेरे नाम पर होना चाहिए, है ना। तो पिताजी क्या कहता? मांगना नहीं, जबरदस्ती कोर्ट में जाके नहीं लेना है। तो पिताजी कंपेयर कर, हमारा पिताजी क्या करता है? जैसे कहते हैं बेटा बाप से 1.25 शेर। बाप 1 लाख रुपए कमाता है, ये 2 लाख कमाता है। तो बाप क्या है? पवित्रता का सागर है। तो मैं बाबा जैसे पवित्र कैसे बनूं? अब इसको इलेबरेट करो। बाबा ने 25-30 सालों से मुरली, पवित्रता का कितनी मुरली सुनाया है, जितना हमारे बुद्धि के अंदर है। बाबा आपने कहा कि इन आंखों से गलत देखना नहीं। हाँ बाबा मुझे अभी आदत है, मैं आज से बिल्कुल नहीं देखूंगा। बाबा ने कहा बच्चे मेरे जैसे पवित्र बनना, इन कानों से कोई किसी की गलत दर्द दुख ये सुनो नहीं, तो अंदर प्रभाव पड़ेगा। बाबा ने कहा बाबा पवित्र बनना है, किसी अपवित्र व्यक्ति का हाथ का नहीं खा लो। एक एक याद आएगा। किसके? उसके सामने, टीचर के सामने संपूर्ण पवित्रता, उसके सामने बैठ के कंपेयर करो। बाबा ने संपूर्ण पवित्र बनने के लिए क्या क्या कहा, 1 घंटा एलोबरेट कर सकते हो। सबसे पहले एक विधि बताता हूं। सबसे पहले आओ गृहस्थ आश्रम का, घर से शुरू करो। सिर्फ मुझे शादी नहीं करना, इसको इतनी पवित्रता नहीं। पवित्रता का बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन है। पहले घर हमारा स्वच्छ हो, मक्खी मच्छर जाली ये नहीं, एकदम गृहस्थ आश्रम जैसा हो। घर में रहो, संसार में रहो, कोई गए सेंटर जैसे, आश्रम जैसा। हमारा खटिया साफ स्वच्छ। हम कहते हैं मम्मा की खटिया सो के उठे तो पता ही नहीं चलेगा कोई सोया था, वो मेरा होना चाहिए। सुना हमने, क्या मेरा खटिया ऐसी है? चेकिंग करो, आज हम ऐसे योग्य बने, कब बनेंगे? हमारा फिर खटिया के बाद देख लो मेरा शरीर, किसी के बाजू में बैठो स्मेल आता है, मोजे वही है, पसीना नहीं, साफ स्वच्छ। देवताओं का शरीर सुगंधित होता है, पसीना आ रहा है, साफ स्वच्छ रखो। ब्राह्मण 2 दफा स्नान करता है, स्वच्छता चाहिए। फिजिकल एंड मेंटल, मेंटल बाद में, पहले फिजिकल से आओ, धीरे धीरे बढ़ो। क्या क्या पवित्रता होना चाहिए। फिर आओ हमारा खाना कैसा है, किसका दिया, किधर का, कुछ भी खाते हो, क्या करना चाहिए? हाँ देते हैं, संसार है, हम सन्यासी तो नहीं है, उसकी भी सोचो, ये कैसे करो, ये पूरा सोचना है। घर में अकेले चलते हो, सभी नहीं है, वो प्याज मशरूम खाते हैं, क्या करो हम? बाहर जाते हैं तो क्या करो? ये सब सोचना है, तैयार करना है। अपने आप नहीं होगा ये, प्रिपेयर फॉर दैट। ऐसी परिस्थिति के लिए क्या करो? और बाबा के सामने कि तो बाबा आपको पावर देता है, शक्ति देता है, तो अपने आप अच्छे विचार चलते देखना। फिर आया क्या देखना चाहिए? दिखाई तो देगा, कलयुग है ये, सत्युग ने तो नहीं।
रास्ते पर जाओ, घर में जाओ, हर चीज एक्सट्रीम, रहो रहो नरक कहा। तो मुझे क्या करना, आंखें से बंद करूं? सन्यासी तो नहीं है, देखना तो पड़ेगा। हाँ, देखते हुए चिंतन नहीं करना, ये क्यों, ये क्या, दूसरों को नहीं सुनाना, गलत देखा न सुनाना, न सोचना। क्या संभव है? आंखें बंद करके तो नहीं चलेंगे। तो ये सब पवित्रता के अंदर प्रिपेयर करना पड़ता, अपने आप नहीं होगा। कोई गलत सीन देखिए, आपके अंदर विचार नहीं आना चाहिए, संभव नहीं है। पहले तैयार करो, बुद्धि को ट्रेनिंग दे दो, स्वयं को पढ़ाओ। अगर मेरे सामने ऐसी चीज आए तो मुझे क्या करना चाहिए, तैयार करो। तो प्रिपरेशन। फिर आओ, देखना चाहिए, सुनना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। दिखाई दिया कोई गलत करता, मैंने देखा, तो औरों को सुनाओ, उनको पता होना चाहिए। तो वो समाने की शक्ति है तो नहीं, उसको सुनाने से क्या होगा? तो अगर आप सोचते हो, सुनाते हो, हमारा 1% देखा था, हमने 100% बनाया। जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे। सारी बीमारियों का कारण भी थॉट इज रूट कॉज। इस कलयुग में आपको शुभ समाचार, शुभ सीन दिखाई नहीं देगा, पता है। टीवी खोलो, मोबाइल खोलो, किसी से मिलो, किसी के चलन आचरण देख लो आप, कलयुग दुनिया है। तो मुझे प्रिपेयर करना, ऐसी कांटों के जंगल में तो मैं कैसे चलूं, कैसे पवित्र रह सकता हूं, उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। ये अपने आप देखते हुए नहीं, देखो सुनने से नहीं होगा, यू हैव टू प्रिपेयर। समझ में आया? तो एक एक शक्ति से पवित्रता को खोलो बाबा कैसे, एक इसके गहराई में जाओ। उसको कहा एक शक्ति के अंत में जाओ। 1 घंटा आप सोच सकते हो। ये सोचना मीन्स आपकी बुद्धि, सोच नहीं, इसको मंथन कहते हैं एक्चुअली। तो ये बुद्धि के अंदर सारा रिकॉर्ड होता है, तो बुद्धि के अंदर समझ आता है। जब आचरण में आएंगे आप, ऐसे सीन देखते अपने आप बुद्धि आपके आंखों को हटाती है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। उस समय सोचना नहीं, तो बुद्धि काम करती है। जैसे कुछ होता है, कम्युनिकेशन कहते हैं, कम्युनिकेशन सेंटर बुद्धि है। तो उसके अंदर मैसेज, उसको ट्रेंड करो, वो बुद्धि शरीर को अपने आप हटाएंगे, नहीं देखना है। आप उस समय करो, नहीं देखना, आंखें बंद करो, नहीं, वो बुद्धि ऑपरेट करते, पहले बताया। तो बुद्धि के अंदर कन्विंस करो, इसलिए का बुद्धि योग है। तो एक एक शक्ति के गहरे में बाबा आनंद का सागर का, उसके ऊपर आधा घंटा 1 घंटा से वो कौन कर सकता है? जो रोज मुरली अच्छी तरह से ध्यान से सुनता है, जिसने अच्छी तरह से ज्ञान की धारणा हुई है, याद है, तो उसके अंदर इंफॉर्मेशन है। जो सारा साल बच्चा रेगुलर स्कूल में जाता है, अच्छी तरह से पढ़ाई करता है, और परीक्षा के समय पर कोई प्रश्न आने दो लिखता है। अभी ये 1 दिन अब्सेंट था, उस दिन सुनाया था, वो कहते ये तो प्रश्न आया ही नहीं है। वो कभी नहीं सोचता मैं उस दिन स्कूल में नहीं गया था, पढ़ाया नहीं है। हमारा ध्यान तब का एक भी मूल्य, भगवान के महावाक्य, पढ़ाई तो पढ़ेंगे, लिखेंगे, बनेंगे नवाब, सभी नहीं है। तो ये सारा ज्ञान, अगर बुद्धि ज्ञानी तो आत्मा मुझे प्रिय, तो पढ़ाई के अंदर ध्यान चाहिए। अपने आप योग लगे तो नहीं होता, 1-2 मिनट चलेंगे, बाबा शांति का सागर हो गया, ठंडा हो गया, है ना। तो ये सारी ज्ञान अगर है एक पवित्रता के ऊपर, क्यों बाबा ने कहा बीज को आग में डालो तो भस्म होगा। रावण को मारा, जलाया नहीं आपने, वो कल फिर से आएगा। तो जलाना में योग अग्नि। 10 मिनट धूप में बैठो तो पसीना निकलता है, 1 मिनट जाओ आओ कुछ नहीं होगा। तो वहां जितना समय, उसको इंग्लिश में कहा, पहले का लाइन क्लियर। यहां से आप परमधाम जाते समय मन प्रश्न कर रहा है, बुद्धि जवाब देती, मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म। तो वहां तक ये लाइन क्लियर, इसके बीच में मन और बुद्धि में कोई नहीं आया, तो लाइन क्लियर है आपकी। फिर कनेक्शन वहां क्लियर, वहां कनेक्ट होना है, तो करंट पास होने के लिए तो कनेक्शन एक एक शक्ति के 1-1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 1 मिनट, है ना। पहले 1 मिनट से शुरू करो, 8 शक्ति के लिए 8 मिनट, एक ही शक्ति ले लो 5 मिनट। तो अग्नि से करना, अगर इसको आप जितना बढ़ाते हो अग्नि रूप लेगा, वो अग्नि इस पाप को भस्म करेगा। क्योंकि हमारे जो संस्कार है इतना कठोर हो गया है, वो ऑर्डिनरी आग से नहीं जाएगा। लोहा कब गलता है? ऑर्डिनरी आग से नहीं, उतना 80 डिग्री 100 डिग्री चाहिए।
तो सर्वशक्तिवान से बुद्धि कितना समय जुटती है वो गिनती करो, उसको कहते हैं चार्जिंग पीरियड। योग में 1 घंटा बैठे हो, कनेक्ट कितना होगा, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, वो शक्ति भरता है, वो पीरियड बढ़ा, वो आज जरूरी है। उसको कहा एकाग्रता। वो शक्ति अगर है तो वो विकर्म विनाश। अगर आप में से कोई 1 महीना ट्राई करके देख लो, रोज होना चाहिए, तो बार बार जो बुरे स्वप्न आता है देखना धीरे धीरे कम होता जाएगा। तब आपको पूरा निश्चय होगा, हाँ ये दवाई लेने से ये बीमारी गई। अपने आप निश्चय नहीं होता है, कुछ प्राप्ति चाहिए। वेयर देयर इज ए फेथ भी कब होता है, विश्वास से उन्नति, देयर इज ए प्रोग्रेस। विदाउट फेथ देयर इज नो प्रोग्रेस। अपने आप विश्वास नहीं होता है, प्राप्ति चाहिए। तो प्राप्ति के लिए आपको ये बार बार स्वप्न था। अभी क्या आप और हम भी क्रोध नहीं करना है, कौन चाहता है, कोई चाहते हो? और क्रोध गया जाता है, कितने साल हो गया, वो अपने आप जाने वाली चीज नहीं है। तब का योग अग्नि चाहिए भस्म करने के लिए। और बाबा ने आज भी कहा सभी नहीं कर सकते हैं, ज्ञान सभी के अंदर धारण नहीं हो सकता, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। हम सब तो आप नामी शक्ति, कौन सा शक्ति नगर है, साधारण नहीं है, शक्तिशाली आत्मा हो। तो शक्तिशाली आत्मा तो नंबर 1 रहेगा ना, तो नंबर 2 के लिए कोई नहीं करता। माँ बाप भी कहते हैं हमारे बच्चे नंबर 1। बाबा ने कहा प्रजा योग ने राजयोग फर्स्ट, अगर नहीं है कोई अर्जा नहीं, सेकंड नंबर है। आप रूरियान करो बाबा से सूक्ष्मतन में, बाबा आप सर्व संबंध जोड़ो, कोई कहते नहीं, सेकंड नंबर भी है, वो भी नहीं, थर्ड भी है। इधर बैठे बैठे ज्ञान का चिंतन, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई, इसका अर्थ ये है, ये चिंतन करो, कोई गलत नहीं। थर्ड नंबर भी चाहिए ना, सभी राजा बनेंगे तो बाकी कौन करेगा, है ना, वो भी नहीं कर सकते हो। जैसे कहा कि महिमा करो भगवान की, कोई गलत नहीं है, सब कुछ सही है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है वो जानना चाहिए, कोई गलत चीज नहीं है। इसलिए बाबा ने 4 नाम दिया, देखना कभी कभी कंफ्यूजन होता है। एक कहा बच्चे हु बहु रिपीट होगा, आप जो थे वैसे के वैसे ही होगा, किसके लिए? फिर कहा मर्ज एमर्ज होगा, किसके लिए? फिर कहा परिवर्तन करो, किसके लिए? फिर कहा ये भस्म करो योग अग्नि से, ये भी कहा, तो ये किसके लिए? उसकी विधि क्या? चारों बातें, चारों चाहिए, प्रजा भी चाहिए, दास दासी भी चाहिए, राजा भी चाहिए। सभी राजा बन गए तो सिंहासन कितना बनाएंगे, राजा तो 1-2 होगा ना। तो सब कुछ सही है, उसकी एक्सप्लेनेशन, ये किसके लिए, ये क्या, और मेरा जीवन का लक्ष्य क्या, मुझे क्या चाहिए, दास दासी बनना चाहिए, राजा बनना चाहिए, क्या बनना चाहते हो? तो लक्ष्य के अनुसार आज बाबा, आज ही का बाबा ने मुरली में 4 सब्जेक्ट होते हैं। किसी की सेवा का अच्छा लगता है, वो सेवा का पॉइंट्स लेता है, क्योंकि लक्ष्य उसका मुझे सेवा करना है। तो उसको पूछो तुरंत बताएगा, आज बाबा ने कहा दधीजी ऋषि जैसे सेवा करना चाहिए, वो याद रहेगा। किसी को योग का लक्ष्य, वो योग का लेगा, हाँ ले लो, एज पर योर विल एंड विश। हर एक को अधिकार है, ऐसे ही बनना चाहिए। इसलिए कहा स्पिरिचुअलिटी इज नॉट बाय फोर्स, बाय विल, इच्छा आपके अनुसार है। आपको लक्ष्य फिक्स करना, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, सभी राजा बनो तो प्रेशराइज हो जाएंगे, नहीं हो सकता है। इसके लिए कहीं कोई चीज गलत, आपको जो है, कोई वरदान अच्छा लगता है, किसी को स्लोगन अच्छा लगता है, किसी को और सारी मुरली से भगवान के एक बूंद के प्यास से, कोई हर एक अपने अनुसार लेगा। तो आपको आज जो सारे मुरली और टॉपिक, इन सबको मिला के एक सिंपल प्रोसेस चाहिए, क्योंकि अभी समय ऐसा है, ज्ञान के गहराई में जाने का समय नहीं, पढ़ाई हो गया, सारे सब कुछ सुनाया, ये सब कुछ ज्ञान से करना क्या है आज, क्योंकि समय बहुत कम है। आप जानते हो सारे विश्व के अंदर क्या हो रहा है और किसका कल क्या होगा पता नहीं। हर सेकंड जो सृष्टि की ग्लोबल एनवायरनमेंट इज चेंजिंग। मनुष्य आत्माओं की भी परिस्थिति ज्ञान सुनने से चेंज होता जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में आज पुरुषार्थ क्या चाहिए, शक्तिशाली स्थिति चाहिए, पावरफुल ब्रेक चाहिए। अपने आप नहीं होगा, कई बातें देखते सुनते समाना पड़ता है, समाने की शक्ति अपने आप नहीं आता है।
न चाहते हुए मेरा नजदीक का निकल जाता है। फिर याद आता, अरे मुझे इनको बताना नहीं चाहता। अगर आप किसी से मिलो, क्या सुनाते हैं? आज अभी 2-3 दिन से किसी को किसी ने मुरली के पॉइंट सुनाया? आपने किसी को मुरली के पॉइंट सुनाया? नहीं। दान करने का संस्कार ही नहीं, अंदर जमा करना है। धन जमा करने का आदत है, लोभ। दान करने के लिए आज भी का दान करना कोई नहीं सुनाता है आप, लेकिन हर एक ने मुख खोला है जरूर। अरे हमारे ये बीमार है, ये दुख हुआ, इसने ऐसा किया, यही सुनाया। एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा आज 50 साल भी, कोई ब्राह्मण भी, बाबा के बच्चे भी, उनके मुख से ज्ञान रतन नहीं निकलता है। सही बोल रहा हूं मैं कि गलत? और बातें निकलेंगे बहुत कि हैबिट अभी तक जाता नहीं है। तो पक्के ब्राह्मण, आज बाबा ने कहा, वो ज्ञान के सुनाने के बगैर रह नहीं सकता है, जिसके अंदर धारणा है। क्योंकि अंदर भरा है, तो क्यों कहा मैंने बुद्धि के अंदर भरा है। बुद्धि क्या करती है? सारे शरीर को, मुख को वो ऑपरेट बुद्धि करती है। अगर अंदर बुद्धि में है, तुरंत बोलेगे, इनको मिलते ही देखते ही इनको आज की मुरली के पॉइंट सुनाना चाहिए। इज इट? तो ये दातापन के संस्कार, देवता तब बनेंगे। ब्राह्मण सो देवता, ब्राह्मणों की बुद्धि, हाथ में ज्ञान। तो आज से पक्का प्रतिज्ञा करो, अगर व्यर्थ विकल्प, हाँ कल तक हो गया, मुरली के एक अच्छे कोई पॉइंट धारणा वाला आप सोचो, प्रिपेयर करो और इस भाई को मिलो, भाई जी सुनाओ। वो कहेगा कल आपको देखते ही उसको कौन याद आएगा? अरे कल इसने बहुत अच्छा सुनाया था, आज इसको पूछना चाहिए। उसको कहा आपको देखते इसको ज्ञान याद आए, बाबा याद आए, मिलो, बात करो। लेकिन ज्ञान के दुनिया का दुख दर्द पता है आपको, अपनी बीमारी भी पता है, भूल से भी नहीं बताना, कोई कुछ नहीं कर सकता है। हाँ सुनाना है जरूर। कहाँ सुनाना है? बाबा को कहाँ सुना? परमधाम जाके बाबा के कमरे में बैठो, हमारे माँ बाप है, उल्टी करो, सुनाओ जरूर, अंदर ही रखना नहीं। दिल दर्द दुख समस्या अंदर रखना नहीं, क्योंकि हमारे माँ बाप है। और आपको विश्वास, संशय भी होगा, बाबा सुनता है क्या? फोटो सुनता है? फोटो है। अगर आप कहेंगे बाबा सुनता है, तो ये भाई कहता है हमारे घर में सोने की लक्ष्मी की मूर्ति है, वो भी सुनेंगी, सोने की है, वो सुनेंगी। तो क्या जवाब देंगे? बाबा का फोटो सुनता है? हाँ, भावना का देख लो, भावना क्या है? संकल्प। भावना सही नहीं है। आप में से कोई कहते हो बाबा का कमरे में जाके बाबा को, बाबा सुनता है, फोटो रखा, सुनता है? पक्का? जो समझते बिल्कुल सुनता है वो हाथ उठाओ, देख लो। अच्छा, और जो समझता है सुनता नहीं है बाबा, वो बताओ। अभी उसमें से एक कोई बताओ बाबा कैसे सुनता है, वो मुझे भी समझ में नहीं, आपने सुनना पड़ेगा ना। कौन बताएगा? कोई एक बताओ, और 2-3 मिनट है। कोई कैसे सुनता है वो? तो आप संकल्प बाबा सुनता, बाबा तो इधर फोटो है, कहाँ सुनता है? बाबा है उसके अंदर, तो कैसे सुनता है? कौन बताएगा? जल्दी उठ के बताओ, जल्दी दे। हाँ बताओ। भावना है, आपको पता है भावना माना बाबा ने बोले संकल्प है। ब्लाइंड फेथ हो गया, वो सही नहीं, ब्लाइंड है, आपकी भावना है नहीं। और प्रूफ चाहिए, कोई उसको काटे नहीं, सारी दुनिया के लोग भी, अज्ञानी भी नहीं काटे, सिर्फ प्रूफ चाहिए। आप मनुष्य को हाई प्रैक्टिकल प्रूफ चाहिए। तो फिर सब कुछ बाबा से पूछो, किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं, आपका सब कुछ बाबा बताएगा। हाँ, उसका प्रूफ चाहिए। कैसे? आप देख लो, इतने साधु संत, सत्य बाबा हो, प्रमुख स्वामी हो, कोई भी गए शरीर छोड़, वो कभी किधर आए किसी के तन में? आज सत्य साई बाबा के फॉलोअर कितने हैं? उनको कौन ट्रीटमेंट करेगा? उनका कौन देखेगा? प्रमुख स्वामी है इतना बड़ा, स्वामी नारायण के, शरीर छोड़ के कहाँ गए वो? राम गया, लक्ष्मण, कोई भी आया किसी के तन में? हाँ, ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, कहाँ गया? 50 साल से गुलजार दादी के तन में, एक दो नहीं है। ऐसा कोई भी व्यक्ति है जिसने पूरा पालना का ज्ञान सुनाया? कोई भी है दुनिया में? तो वो कहीं गया नहीं, जन्म नहीं ले, यहाँ ही है। हम यहाँ बात करते हैं तो वो सुनता है। क्या कृष्ण की आत्मा वहाँ है? जीसस क्राइस्ट के आत्मा उधर है, कृष्ण सत्य साई बाबा की आत्मा है, तो वो आ सकता है किसी के शरीर में? आया नहीं। शिव बाबा छोड़ दो, ब्रह्मा बाबा ही ले लो, संपूर्ण ब्रह्मा बना, वो किसी के तन में व्यवस्था है जो कंप्लीट कर्मातीत बनता है, संपूर्ण पवित्र। वो प्रकृति जीत है, जब चाहे किसी के प्रकृति में प्रवेश कर सकता है।
तो ऐसा कौन है जो प्रकृति जीत? तो वो प्रूफ चाहिए, लोग प्रूफ पाते हैं। बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं, ऐसा कोई भी आया वो 50 सालों से अपना शरीर नहीं होते हुए भी इतना ज्ञान कैसे सुनाया? तो आज बाबा के कम, इधर भी कहीं बैठते हो, बाबा सुनता है। उसके पास आपको भी प्रूफ चाहिए प्रैक्टिकल। तो वो भी देखो, एक बहन है, 1 मिनट में सुनाता, एक बहन है आने के लिए, भाई जी बाबा ने अभी लिविंग कहानी नहीं, जंगल में मोर नाचा किसने देखा ऐसा नहीं, प्रूफ। तो मनुष्य को प्रूफ चाहिए आजकल, क्योंकि वेल एजुकेटेड हो गए, समझदार हो गए, टीवी ने मोबाइल ने सबको इतना नॉलेज समझ दिया है, ऐसे कुछ कहानियां बताओ कोई नहीं सुनता है। तो वो बहन को एक व्यक्ति ने सेंटर रेडी, तैयार सेंटर दिया, बड़ी बहन और छोटी बहन दोनों देखने गए और कहा हमको फोन करके, भाई जी सेंटर तैयार है, लेने के लिए जा रहे पोजीशन। वहां पाव रखती छोटी बहन कहती है फोन करके, भाई जी ये बाबा के सेवा के लिए सेंटर नहीं लेना चाहते। हमने कहा दिमाग ठीक है, दीदी तो कुछ नहीं कर रही, बड़ी दीदी कुछ नहीं कर, आप कह रहे हो नहीं लेना, और लिया नहीं, वापस आए नहीं, वो लेना नहीं। किसने कहा? मुझे बाबा ने कहा। अरे बाबा ने आपको कहा, बड़ी बहन जी को नहीं कहा? जैसे भावना कहते आप। तो आई, लिया नहीं। अब आगे देखो, 2 ही महीने हो गए, एक साइकिल पर एक व्यक्ति आया और बहन जी आप जमीन ले लो, ये ले लो 9 लाख रुपया, और अभी 18 जनवरी को ओपनिंग करने वाली है। तो कौन? भगवान उसी का सफल करता है, देने वाले बहुत है, उसी का तका। कोई राजा खा के जाता है, कोई चोर लूट के जाता है, उसी का सफल करता है। जिसको लेना है बाबा कैसे लाइव आज सारा ब्रह्मा कुमारी सारा सेंटर हमारा कैसे चलता है, कौन चलाता है? करण करावान हार कहते हैं, प्रूफ वो चलाता है, वो टचिंग करता नहीं लिया। फिर पता चला वो कैसे है, क्या क्यों नहीं लिया। तो हर जगह पर बाबा के लाइन के बच्चियों को कैसे क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। तब हम कहते हैं कैसे किसी को कोई नहीं मानेगा, प्रूफ सहित अभी भी जीवित सुनता है। कैसे वो इधर ही है, शरीर लेके गया नहीं ना, परमधाम गया है, आता है हर साल, इतने सालों से आके ज्ञान सुनाया। तो प्रूफ चाहता है लोग। समझ में आया? सब कुछ बैठ के आज तपस्या कैसे करना चाहिए, 1 सेकंड भी इधर उधर नहीं जाएगा। तो आधा घंटे में पूरे आपके 30 मिनट 1 सेकंड भी व्यर्थ आने का कारण बुद्धि खाली। इन दोनों, इसको दोनों को चैनलाइज करो एट ए टाइम, दोनों एक साथ हाथ जोड़ो, एक आगे पीछे नहीं। और बहुत नंबर नहीं, 10 नंबर भी, मोबाइल के 10 नंबर याद रख सकते हो तो 5 नंबर याद रख सकते हो। 5 नंबर बताओ, भूल गया नंबर, नोट नहीं किया, नोट करने वाला भाई बताओ। शिव बाबा का नंबर, आप कहेंगे भाई जी बाबा ने फोन ही नहीं उठाया। 5 नंबर कौन सा है? मोबाइल सबके पास है, अगर आप फोन नहीं कर सकते, बाबा का नंबर है। आत्मा समझ, मुझे याद करो। तो याद क्या करना है और आत्मा कैसे समझ, 2 ही शक्ति है। तो बैठते ही मैं कौन, ये मन बुद्धि को चलाना, ये ईश्वरीय अथॉरिटी ज्ञान, इससे चलाओ मन बुद्धि को। मैं कौन पूछेंगे तो बुद्धि जवाब देगा ना, नहीं तो और कुछ देगा। मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहां से आया। फिर किसको याद करना है? ब्रह्मांड को, और कुछ नहीं, ज्ञान को नहीं। शक्तिशाली, शक्ति चाहिए, पावर चाहिए, ज्ञान है। तो अब भी प्रेजेंट कंडीशन वी रिक्वायर पावर, वो पवित्रता का सागर है। तो मुझे उसके जैसे, उन्होंने कहा मेरे जैसे पवित्र बनेंगे तो मेरे घर में आ सकते हो, नहीं तो बारात धीरे धीरे पीछे। तो बाप के जैसे पवित्र कैसे बनो, बाप के जैसे शांति का सागर कैसे बनो, बाप के जैसे सबको सुख देने वाला। तो थिंक, चलते फिरते। आज बाबा ने कहा कि निरंतर अगर बाप को साथ रखो, थोड़े समय के लिए कर सकते हो, चलते कर्म करते रहो। बाबा आपके जैसे पवित्र कैसे बनो, आप ऊपर हो, आप इधर आओ, पता चलेगा पवित्र कैसे रहना। आप ऊपर बैठ के कहते हो क्रोध नहीं करो, संसार में देख लो कैसे चलना होता है, तो क्रोध कैसे आता है। तो इसके लिए तो ये शक्तियों का चिंतन चाहिए। तो शक्ति जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे, व्हाट यू थिंक। तो सोच शक्ति का चिंतन चाहिए, कर्म करते चलते फिरते रहो। हो सकता है? समझ में आया कि ऊपर से गया, अंदर गया? हाँ, तो 5 नंबर भूलना नहीं, शिव बाबा का नंबर है। हाँ, तो आप मोबाइल नंबर 10 रखते हो, अब ये 5 ही है। और सर्व शक्तियाँ मिक्स नहीं करना, ठीक है?
ओम शांति। अभी ताली नहीं बजाओ, करके, हाँ, शाम को योग में बैठो, तब फिर आपका मन बुद्धि परम धाम है, का कोई विचार है, तब कहना हाँ मैं विजयी हूँ। ओम शांति। तो अवश्य ही आपने अच्छी अच्छी टिप्स प्राप्त की होगी।